सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 16 दिसंबर। और आज हम सभी 16 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आपको फटाफट से 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो 34वां व्यास सम्मान है ये किससे प्रदान किया गया है। तो ये के साथ सूर्यबाला को। पहला भारतीय समुद्री विरासत जो सम्मेलन है यह भी कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर। विनय कुमार का नाम बताया था मैंने आपको, यह भी बिहार राज्य के नए डीजीपी बन गए। अभी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस जो नामक पुस्तक है, इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर दिनेश सारा के द्वारा। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, तो 2035 तक। गूगल के द्वारा भी पेश किए गए क्वांटम जो कंप्यूटर चिप है इसका नाम क्या है, तो बिलोम चिप। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिव का जो चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका विषय क्या था, तो इसका साथियों विषय था उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। किसे भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो हरप्रीत सिंह ब्रा को। और आईपीएल 2025 के लिए अभी जो मुंबई इंडियन है इसके नए क्षेत्र रक्षण जो कोच है ये कौन बने, इनका नाम था कार्ल हॉपकिंस। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस देश ने जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया था, तो ये बांग्लादेश ने। आई होप साथियों को 15 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो मिखाइल कविलशाविली है इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये बन चुके हुए साथी जॉर्जिया देश के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथी, जो मिखाइल कविलशाविली है ये जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है। और इनको भी शनिवार को क्या है कि जो जॉर्जिया देश है यहाँ का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बात करें साथियों हम लोग जॉर्जिया के बारे में, तो याद करिए साथियों मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर ही अभी 3 दिन पहले ही जॉर्जिया के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ के भी नए राजदूत बने थे। मैंने आपको बताया था, आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लैक सागर के बगल में, ये आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो याद रखेंगे ये है तिब्लिस। जॉर्जिया में मुद्रा क्या चलती है, तो जॉर्जियाई लारी। और याद करिए मैंने आपको अभय कुमार का नाम बताया था अभी, ये भी जॉर्जिया में भारत के राजदूत बने हैं। अब ये दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बताया। एक बार मैं आपको इनको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने साथ आपको राम तालबा जीन इमैनुअल ओइगो ड्रागो का नाम बताया था, यह भी बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने थे। जॉन ड्रमानी महामा का नाम बताया था मैंने आपको, यह भी घाना के नए राष्ट्रपति बने। और नेटुम्बो नंदी नदेतबा का नाम बताया था, यह भी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो इसी से रिलेट कर इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग और याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस संगठन ने महिलाओं के लिए जो टियारा क्रेडिट कार्ड है इसको भी लॉन्च किया है, तो इसको साथ ही लॉन्च किया है बॉब कार्ड लिमिटेड ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो बॉब कार्ड लिमिटेड है इसने भी रुपए नेटवर्क पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन जो टियारा क्रेडिट कार्ड है इसको लॉन्च किया है। और इसका साथियों मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके और उनकी जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें सशक्त बनाना है। और इसमें साथियों 31,000 रुपए तक के लाभ दिए जाएंगे, जिनमें निःशुल्क वाउचर और सदस्यता भी शामिल है। बात करते हैं हम लोग बॉब कार्ड लिमिटेड के बारे में, तो ये जो साथियों बॉब कार्ड लिमिटेड है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और इसका काम क्या है, तो ये ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन
क्रेडिट कार्ड का उत्पादन करता है। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो जीएसआई है, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने भी भूमि विज्ञान जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये दोस्तों 15 दिसंबर को ही किया है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों 15 दिसंबर को क्या है, कभी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, यहाँ पर अभी ऐतिहासिक जो विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग है, यहीं पर अभी जीएसआई भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। और इस संग्रहालय में साथियों है क्या, तो इस संग्रहालय का जो उद्देश्य है ये भूविज्ञान और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इसका विकास किया किसके द्वारा है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ग्वालियर नगर निगम और जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, इसी के सहयोग से किया है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये साथी जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय और इसकी जो स्थापना है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो याद रखिएगा, फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लोगों से पूछे किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1851 के अंदर। और जबकि दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो असित शाह, ये वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक है। अब आज के हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। अभी हाल ही में क्या है कि एक पहल शुरू की गई है, और ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पहल का नाम है राजमार्ग साथी। आप लोगों को दोस्तों ये बताना है कि ये जो राजमार्ग साथी पहल है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने राजमार्ग सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए जो राजमार्ग साथी पहल है, इसकी शुरुआत की है। और इस पहल में सारे सड़क संबंधी जो समस्याएं, इनके समाधान के लिए सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रिया में सुधार करना है। बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये भी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1995 के अंदर हुई थी। लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि इसका अधिनियम कब का था, तो याद रखेंगे 1988 का। और इसका काम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रख रखवाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय पूछे तो ये दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो भारतीय नौसेना है, इसके नवीनतम जो सर्वेक्षण जहाज है, जिसका नाम है दोस्तों निर्देशक, इसको भी किस स्थान पर तैनात किया गया है। तो ये दोस्तों तैनात अभी नहीं किया है, 18 दिसंबर को तैनात किया जाएगा। और कहां पर, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम जो सर्वेक्षण जहाज है, जिसका नाम है निर्देशक, इसको 18 दिसंबर 2024 को नौसेना जो डॉकयार्ड विशाखापट्टनम है, यहीं पर कमीशन करेगी। और इस जहाज का दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि निर्माण किया किसने है, तो जो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड है, इसी के द्वारा। और जो कि दोस्तों स्थित कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर। और इस जहाज की बात करें तो दोस्तों इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का क्या है कि उपयोग किया गया है। और निर्देशक के बारे में पूछे तो ये जो सर्वेक्षण पोत है, ये वृद्ध परियोजना के अंतर्गत निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों में से दूसरा है। बात करते हैं अब इसी के साथ हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय साथियों जो नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसके प्रमुख कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वर्तमान इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो शम्नु वर्णा, याद रखिएगा। अब आज के हम लोग छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है, या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और इसी अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैंने साथियों आपको पिछले 3 महीने के अंदर जो भी नए अपॉइंटमेंट पढ़ाए, उनके बारे में आपको रिवीजन कराऊंगा। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि हाल ही में जो यस बैंक है, इसने अपना जो कार्यकारी निदेशक है, यह भी किसे नियुक्त किया है। ये बना दिया साथियों मनीष जैन को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने भी मनीष जैन को
जो येस बैंक है इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और मनीष जैन की साथ ही बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है ये 3 वर्षों के लिए की गई है। ये 11 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे और कब तक इस पद पर रहेंगे तो 10 दिसंबर 2027 तक। अब बात करते पहले हम लोग येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक की दोस्तों जो स्थापना है 2004 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है इसका तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये सारे के सारे दोस्तों मैंने आपको जो एमडी और सीईओ है ये अभी पढ़ा है रिसेंटली। याद करिए मैंने को अशोक चंद्रा का नाम बताया था, इनको पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। शाश्वत शर्मा का नाम बताया था मैंने आपको, इनको भारतीय एयरटेल का अभी एमडी और सीईओ बनाया गया था। रवि आहूजा का नाम याद करिए, इनको सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का सीईओ बनाया गया था। एमबी श्रेयस कुमार की बात करें तो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। मनोज कुमार दुबे की बात करें तो इनको भारतीय रेल वित्त निगम का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। नोएल टाटा ये टाटा ट्रस्टी के भी नए चेयरमैन बने थे रतन टाटा जी के निधन के बाद। टीवी नरेंद्र की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने थे। और विपिन कुमार का नाम याद करिए, इनको भी भारतीय जो विमानपत्तन प्राधिकरण है इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब आज का दोस्तों आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला जो पहला यूरोपीय देश है ये भी कौन सा बन गया है। तो ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला बना है। और मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि कोई भी चीज़ भारत में पहली बार या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क करके रखिएगा। अभी ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है इसके लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला जो पहला यूरोपीय देश है ये भी ब्रिटेन बना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए भी ब्रिटेन क्या है कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है इसके लिए भी व्यापक और प्रगति समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश तो बना ही बना है, लेकिन साथ ही इसके साथ ये ओवरऑल 12वां सदस्य बना है इसका। इस ब्लॉक में बाकी के 11 सदस्य और कौन कौन से हैं तो एक तो दोस्तों इसमें कनाडा है, दूसरा इसमें जापान, तीसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया, चौथा है न्यूजीलैंड, पांचवा इसमें ब्रूनेई, छठवां कौन सा है तो चिली, सातवां मलेशिया, आठवां इसमें मैक्सिको, नौवां पेरू, 10वां इसमें सिंगापुर और 11वां कौन सा है तो वियतनाम। और अब 12वां कौन सा बन गया तो ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन क्या है कि पहला यूरोपीय देश बना है तो याद रखिएगा, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा। बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन के बारे में तो राजधानी के साथ ही यहाँ की लंदन। ब्रिटेन में मुद्रा क्या चलती है तो पाउंड स्टीलिंग। और यहाँ के भी दोस्तों भी नए प्रधानमंत्री बने थे जो कि ऋषि सुनक के बाद बने थे कीर स्टारमर। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2025 में पहली बार जो विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट है इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही करने जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के साथ मैं आपको आगामी प्रतियोगिता के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए साथियों, भारत क्या है कि अगले साल 10 अगस्त को उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपने पहले जो विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर है इसकी मेजबानी करेगा। और इसकी घोषणा किसने की है तो भारतीय एथलेटिक महासंघ के द्वारा। ये साथी जो कांस्य स्तरीय मीट है इसका जो उद्देश्य है ये वैश्विक ट्रैक और फील्ड मंच पर देश की उपस्थिति को बढ़ाना देना है। अब बात करके पहले हम लोग भारतीय एथलेटिक महासंघ के बारे में। तो ये दोस्तों भारत में एथलेटिक खेल के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी यदि आप लोगों से स्थापना पूछे तो ये 1946 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का इसका तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो नाम इनका अडीले सुमारीवाला, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगामी प्रतियोगिता के बारे में। तो याद करिए दोस्तों, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया कि जो सऊदी अरब है ये पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि 2030 में जो फीफा विश्व कप है इसकी जो मेजबानी है ये संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करने वाले हैं। एक तो स्पेन, दूसरा पुर्तगाल और तीसरा कौन सा है तो मोरक्को। 2027 वाला भी मैंने पढ़ाया था
कि महिला विश्व कप जो है ये ब्राजील में होने जा रहा है। और कब से लेकर कब तक, तो 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक। और भारत 2025 में पहली बार जो दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप है इसकी भी मेजबानी करेगा। ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको लास्ट 3 दिन के अंदर ही पढ़ाया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी महिला प्रीमियर लीग 2025 नीलामी की सबसे जो महंगी खिलाड़ी है यह भी कौन बन गई है। नाम है दोस्तों उनका सिमरन शेख। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, रविवार को क्या है कि अभी बेंगलुरु में आयोजित जो मिनी ऑक्शन है इसमें अभी जो सिमरन शेख है ये महिला प्रीमियर लीग 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछ ले कि इनको खरीदा किसने, तो इनको गुजरात जॉइंट ने 1,90,00,000 रुपए में खरीदा है। और इसके बाद दूसरी सबसे जो महंगी खिलाड़ी है ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डी इंड्रा डॉटन बनी है, जिनको गुजरात ने ही 1,70,00,000 में खरीदा है। और तीसरी कौन सी बनी है, तो तीसरी तो जी कमालिनी बनी है, जिनको मुंबई इंडियन ने 1.6 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब एक बार दोस्तों लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देखें। याद करिए मैंने आपको ऋषभ पंत का नाम बताया था, ये भी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। और इनको किसने खरीदा था, लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ रुपए में। इसके बाद मैंने आपको हैदराबाद के बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम बताया था, ये भी T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। और बड़ौदा की बात करें तो अभी T20 क्रिकेट के सबसे बड़ा स्कोर बनाया इसने बड़ौदा ने। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि साथियों आज की क्लास का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोग इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी साथियों हाल ही में क्या है कि इनका निधन हो गया है। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि अभी जो मशहूर तबला वादक है जिनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इनका भी 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि इन्हें किस वर्ष बाद का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम पद्म विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों खाली भारत रत्न को छोड़कर बाकी के भारत के जो तीनों राष्ट्रीय सम्मान है इनसे सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। और इनको जो पद्म विभूषण है जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद, इससे 2030 के अंदर ही सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार है और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, इनका 73 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। और निधन हुआ कहाँ पर साथियों, तो 15 मार्च दिसंबर को हुआ है। कहाँ पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर। यदि आप लोगों से पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 मार्च 1951 को महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब बात करते दोस्तों हम लोग इनको प्रमुख सम्मान दिए गए पुरस्कार के बारे में। तो आप लोगों को दोस्तों तीनों याद रखने हैं, क्योंकि आप लोगों से किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। यदि आप लोगों से पूछे कि इनको भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कब मिला था, तो 2030 के अंदर पद्म विभूषण। तीसरा कब मिला था सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम पद्म विभूषण, ये मिला था साथियों 2002 के अंदर। और जबकि चौथा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्मश्री, ये 1988 के अंदर दिया गया था। तो आप लोग तीनों पुरस्कारों को याद रखेंगे। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कभी बुर्किना फासो में भारत के जो अगले राजदूत हैं इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है सुनीत मेहता, ओम प्रकाश मीणा, कुमार तुहिन या फिर अरुण गोयल। अब इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और एक बात तो दोस्तों, एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।